हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरंजन, को फाउंडर ऑफ एमजीटीआई टेक्निकल। अपने 20 इयर्स के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो सीरीज जो एक्सेल एमआईएस पर 100% जॉब की गारंटी देता है। ये वीडियो सीरीज एक ऐसे पैटर्न पर आधारित है जिसमें कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं और इंडस्ट्रीज में रियल लाइफ सिनारियो में किस तरह से वर्क किया जाता है और किस तरह के वर्क शेड्यूल किए जाते हैं, उन सारी चीजों का हम रियल लाइफ सिनारियो में काम करना सीखेंगे। ढेर सारे असाइनमेंट्स जिसके अंतर्गत 12 टेस्ट सीरीज हमने इंक्लूड किया है। पहले टेस्ट सीरीज जो है ये पेरोल बेस्ड बना हुआ है, जिसमें सैलरी कैलकुलेशन से लेकर के सैलरी स्लिप जनरेशन तक सीखेंगे। आप डोमेस्टिक लेवल से लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल में किस तरह से सैलरी स्लिप बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोटबुक अरेंज कीजिए। नोटबुक लेकर के एक पेन लेकर के बैठिए ताकि आप सारे ट्रिक्स और टिप्स को नोट करते हुए चलें, जो आपके प्रैक्टिस में बहुत मददगार साबित होने वाला है। इस एक्सेल में सबसे टॉप में जो आप देख रहे हैं ये आपका टाइटल बार कहलाता है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो आप देख रहे हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार का है। एज द नेम सजेस्ट, जो जल्दी से यूज होने वाले टूल्स हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ की जाती है कि टूल्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं होम टैब, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, और रिमेनिंग टैब्स जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस टैब्स को हम मेनू बार के नाम से भी जानते हैं। हर टैब का अपना एक रिबन होता है और रिबन कई सारे सेक्शन में ग्रुप्स में बंटे हुए होते हैं। हर सेक्शन का अपना एक नाम होता है। यहाँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स, इस तरह के सेक्शन आपको दिखेंगे। ये वर्कशीट कहलाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ शीट 1 आप देख रहे हैं, और इसमें प्लस ऑपरेटर जो यहाँ आप देख रहे हैं, प्लस का एक शाइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जितने सीट्स वर्कशीट्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड भी आप यूज करेंगे। शॉर्टकट के लिए शिफ्ट के साथ अगर F11 आप प्रेस करते हैं और जल्दी से आप इसमें वर्कशीट ऐड करते चले जाते हैं। टाइटल बार है, उसके राइट में अगर आप देखें तो एक आपको बटन आपको यहाँ नजर आएगा, टॉगल बटन कहलाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 3 प्रॉपर्टीज नजर आएगी। ऑटो हाइड रिबन है, शो टैब है और शो टैब एंड कमांड्स है। ऑटो हाइड का कंसेप्ट ये है कि आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो वो हाइड हो जाएगा, पूरा वर्क एरिया आपको दिखेगा। जब आप माउस लेकर के वहां आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये शो होने लगेगा, और फिर जब बाहर वर्क स्पेस पर आकर के अगर आप माउस क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा। आप अगर मेनू को शो रखना चाहते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे, शो टैब्स, और यहाँ क्लिक करते ही ये मेनू टैब जो है वो आपको दिखने लगेगा। लेकिन फिर भी आपको रिबन अभी नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए यहाँ लास्ट में एक टैब आपको मिलेगा, शो टैब एंड कमांड्स का ऑप्शन। यहाँ आप क्लिक करते ही ये रिबन जो है आपको दिखेगा। शॉर्टकट आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए ये रिबन जो है हाइड हो गया, और कंट्रोल F1 की मदद से आप फिर इसे शो कर सकते हैं। टॉप में ABCD के तौर पे जो आप देख रहे हैं ये कॉलम नेम है, और 1 2 3 पे जो आप देख रहे हैं वो रोज बने हुए हैं। टोटल इस वर्कशीट का स्ट्रेंथ 10.5 लाख के नियर अबाउट है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहें तो ये है 10,48,576। देखने के लिए कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कीजिए तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वैल्यूज आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। कंट्रोल और अप एरो के साथ आप टॉप सेल में यानी कि होम सेल में आ सकते हैं। अगर आप इसके कॉलम वैल्यूज को देखना चाहें तो ये है 16,384। यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज आपको नहीं दिख रहा है, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप लास्ट कॉलम नेम देखना चाहें, XFD इसका लास्ट कॉलम नेम है, और देखने के लिए कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये लास्ट कॉलम नेम पर आप पहुंच जाएंगे। ये जो नीचे की तरफ सीट 1 सीट 2 आप देख रहे हैं ये सीट टैब कहलाता है। इस टैब को अगर हाइड रखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ से फाइल मेनू पे जाइए, ऑप्शन टैब में यहाँ आइए, मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा। मोर के अंदर आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेगा, वहां ऑप्शंस टैब पे आपको जाकर के क्लिक करना है। ढेर सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ ओपन हो जाएंगे, और इसमें आपको एडवांस टैब पे जाना है। एडवांस टैब के अंदर नीचे की तरफ आप इस विंडोज को स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ शो टैब का ऑप्शन है, आप इस पे ऐसे
अनचेक करके देखिए शो सीट टैब्स का ऑप्शन है, अनचेक करके और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि आपका ये वर्कशीट टैब जो है वो हाइड हो गया। अगर आपको शो करना है वो भी काम इसी ऑप्शंस के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ से ये टैब आपको दिख गया, इसे हम चेक करके ओके पे क्लिक करके और देखिए ये सारे टैब्स जो हैं ये फिर से शो होने लगे। तो इस तरह से हम इसे हाइड और शो कर सकते हैं। ये असाइनमेंट हमें काम करना है और हमें एक सैलरी स्लिप बनानी है। टैब में एक वैल्यूज का होना जरूरी है और उसके बाद आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ एक फिल ऑप्शन आपको दिख रहा है, फिल ऑप्शंस के अंदर सीरीज एक प्रॉपर्टीज है, सीरीज पर आप क्लिक कीजिए, एक पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगा। आप ये सीरियल नंबर रोज और कॉलम्स दोनों में आप क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रोज सेलेक्टेड है, इसका मतलब है कि ये सीरीज आपका हॉरिजॉन्टल क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपको वर्टिकल चाहिए, जैसे मुझे इस एग्जांपल में आपको वर्टिकल दिखाना है, तो हम यहाँ कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ स्टॉप वैल्यू पे आकर के जितनी वैल्यूज आपको चाहिए आप यहाँ दीजिए और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका ये सीरियल नंबर क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक एंटायर कॉलम्स वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा। डिलीट की मदद से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए एक वैल्यूज आप यहाँ दे दीजिए जो इनिशियल वैल्यूज होगा। अल्ट प्लस एच अगर प्रेस करते हैं तो जो भी रिलेटेड टैब आपका सिलेक्टेड होगा उसके अंदर जितने सारे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके कीज जो है वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि मुझे फिल कमांड्स के अंदर जाना है, इसका शॉर्टकट F5 है, तो हमें यहाँ F5 प्रेस करना है। आप देखिए F5 से इसका फिल कमांड जो है ओपन हो गया है। सीरीज यूज करने के लिए S प्रेस करते ही पॉपअप विंडोज आपके सामने ओपन हो गया है। कॉलम की तरफ हमें आगे बढ़ना है, कॉलम हमने सिलेक्ट किया और यहाँ अब की बार स्टॉप वैल्यूज के अंदर हम 100 यहाँ देते हैं और एंटर हमने प्रेस कर दिया। तो आप देखिए ये 1 से लेकर के 100 तक का डेटा सीरियल नंबर आपका ये क्रिएट कर चुका है। 100 तक आपका डेटा क्रिएट हो चुका है। अब इम्प्लॉय नेम जैसे मुझे जनरेट करना है तो पहले हम इसकी लिस्टिंग बनाना सीखते हैं कि अगर कस्टम लिस्ट हमें बनाना हो, हमारे पास एक डेटाबेस पड़ा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे जो ओरिजिनल टेबल में इम्प्लॉय नेम दिख रहा है उसके नीचे कुछ नेम है, हम इसी की लिस्टिंग बना करके आपको सिखाते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहीं से फाइल मेनू पे आइए, वही कमांड है, ऑप्शन के अंदर आपको जाना है, यहाँ से एडवांस टैब सिलेक्ट करना है और यहाँ से एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च बॉक्स के अंदर आपको कर्सर लेकर के आना है और उस लिस्ट को सिलेक्ट करना है जो आप ऐड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी लिस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं उसके टाइटल से आप इसको ऐड कीजिएगा। इसका रीजन ये है कि जब भी आप इस डेटा को यूज करना चाहें तो टाइटल से ही डेटा को कॉल करता है। तो आप टाइटल से ही डेटा को ऐड करें, यहाँ ओके पर क्लिक करें और फिर यहाँ ओके पर क्लिक करके आप इसे टर्मिनेट कर दें। आपका इम्प्लॉय नेम लिस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। देखने के लिए यहाँ इम्प्लॉय नेम पहले से लिखा हुआ है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं और आप यहाँ सेलेक्ट करके जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो लिस्ट के जो वैल्यूज हैं आपको यहाँ दिखाने लगेगा। अगला जो फील्ड है डिपार्टमेंट का है, DEP शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट भी हम यहाँ से क्रिएट करके आपको एक बार दिखाते हैं। डिपार्टमेंट के लिए भी हमें वही काम करना है। कर्सर को सर्च बॉक्स के अंदर लेकर के आइए, अपने डेटा कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। इंपोर्ट पे करके डेटा को इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ ऐड पर क्लिक करके डेटा को ऐड करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपका ये लिस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ से भी ओके करके आप बाहर आ सकते हैं और अब यहाँ डिपार्टमेंट को ऐड करना या यूज करना आपके लिए कितना आसान हो गया, आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। यहाँ यहाँ इक्वल ऑपरेटर लीजिए, उसके बाद रेंड बिटवीन आप ले लीजिए। रेंड बिटवीन आप देखेंगे जैसे बी आप प्रेस करेंगे तो रेंड बिटवीन सेलेक्ट हो चुका है। इंप्लीमेंट करने का शॉर्टकट है, टैब प्रेस कर दीजिए। ये ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ ये फंक्शन आपके लिए इंप्लीमेंट कर देगा। मान लीजिए कि मुझे सैलरी जनरेट करनी है, 4000 से लेकर के 20,000 के बीच की सैलरी मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम जो बॉटम है उसके लिए 4000 की वैल्यूज हम यहाँ देंगे और जो टॉप है यानी कि हाईएस्ट वैल्यूज के लिए यहाँ 20,000 की वैल्यूज हम प्रोवाइड करा के पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करते ही देखिए एक रैंडम वैल्यूज यहाँ जनरेट हो चुका है और ऑटो फिल की मदद से आप इस लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं।
ये रेंज आपने एक सैलरी का रेंज क्रिएट कर दिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको नजर आएगा जब आप F9 यहाँ प्रेस करेंगे। ये वैल्यू चूंकि रैंडम जनरेट हुआ है तो ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। इस वैल्यूज को फिक्स कैसे करेंगे? उसके लिए आसान तरीका है कि कंट्रोल C सेलेक्ट करने के बाद आप लीजिए ताकि ये डाटा कॉपी हो जाए। ये काम आप यहाँ से भी जो कॉपी कमांड है यहाँ भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। पेस्ट ऑप्शन आपको इसके बगल में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, आप इस पर क्लिक कीजिए। एक पॉपअप विंडोज आपके लिए ओपन होगा, यहाँ से वैल्यू प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। ये डेटा आपका फिक्स हो चुका है। ये सिलेक्शन हटाने के दो तरीके हैं, एक तो ESC एस्केप बटन आप प्रेस कीजिए, अदरवाइज कंट्रोल D भी प्रेस करके आप सिलेक्शन से बाहर आ सकते हैं। रैंड फंक्शंस को यूज करना चाहेंगे, रैंड आपने लिख दिया जो रैंडम का शॉर्टकट है, टैब प्रेस कीजिए। ये फंक्शन आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए एक वैल्यूज आपके लिए जनरेट हो गया है। फ्रेंड्स ये वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू है और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जीरो के बाद यहाँ डेसिमल लगा हुआ, जीरो के बाद डेसिमल हो और उसके बाद कितनी भी बड़ी वैल्यू अगर आपको दिख रही हो, ये वैल्यू 1 से छोटी ही होती है। इस सीरीज को, इस रेंज को क्रिएट करने के लिए ऑटोफिल मदद ले सकते हैं। ऑटोफिल कमांड को हम यहाँ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली यूज कर सकते हैं और आप देखिए कितने कम समय में आपने इतना डेटा जो है क्रिएट कर चुके हैं। एक से बड़ी वैल्यू अगर लेनी हो तो कैसे लेंगे, तो ये भी काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ रैंड फंक्शंस की मदद से भी कर सकते हैं। रैंड फंक्शन हमने ले लिया, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि पैरेंथेसिस के बीच में, यहाँ फंक्शंस के बीच में आकर के मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं जो ब्रैकेट के बाद लेना होता है और यहाँ से जहाँ तक की रेंज आप चाहते हैं, जैसे अभी हमने दिया 10, 100, 1000, 10,000, तो आप यहाँ जो भी वैल्यू लिखेंगे एंटर प्रेस कीजिए, उसके बीच की वैल्यू आपको दिखाएगा और फिर आप एक रेंज क्रिएट कर सकते हैं जहां तक और जितना बड़ा आप चाहें। ओरिजिनल टेबल्स में आपको लेकर के आते हैं जहां असाइनमेंट्स हमें शुरू करना है। डीए से यहाँ मतलब डियरनेस अलाउंस से है, जो महंगाई भत्ता के तौर पे हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो आप घर से ऑफिस के लिए जो एक्सपेंस करते हैं अपने ट्रेवल के ऊपर, वो भी कंपनी आपको टीए के रूप में प्रोवाइड करती है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है कि आप अपने घर के जो रेंट देते हैं, ये सारी चीजें बेसिक सैलरी में ऐड होकर के आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। डिडक्शन के अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जैसे पीएफ है और उसके साथ है ईएसआई और सर्विस टैक्स भी आपको देना होता है। अगर आप उस ओहदे पे पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट को एक सर्विस टैक्स के तौर पे कुछ फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट को भी जाता है। तो वो सारी चीजें अलग अलग कंपनीज इंप्लीमेंट करती है और देती है। हम चूंकि बेसिक लेवल्स की कंपनी यानी कि डोमेस्टिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पल भी डोमेस्टिक लेवल से ही शुरू कर रहे हैं सो दैट कि आप इसे आसानी से समझ सकें और इन चीजों पे बेहतर प्रैक्टिस कर सके। इक्वल का साइन आप दीजिए, बेसिक सैलरी वाले सेल पे आप क्लिक कर दीजिए, D3 इसका सेल नेम है और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ डायरेक्टली 80% लिख दीजिए। जो भी आपको आसान लगे आप यहाँ से लिख करके और यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ टीए कैलकुलेट करने के लिए टीए यहाँ 33% है बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी उसी तरह से आप यहाँ से बेसिक सैलरी लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 33% हम यहाँ लिख करके और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ टीए कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 40% यहाँ देंगे और यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये आपका डीए, टीए और एचआरए कैलकुलेट हो चुका है। ग्रॉस सैलरी निकालने का तरीका है कि आप यहाँ से इक्वल का साइन लीजिए, सम टैब प्रेस कीजिए और ये पूरा का पूरा रेंज जहां से आप प्लस करना चाहते हैं पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर पर प्रेस करेंगे तो देखिए ग्रॉस सैलरी आपका कैलकुलेट हो चुका है। पीएफ 12% दिया हुआ है तो पहले हम पीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पीएफ एक तरह का डिडक्शन है और वो बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 12% आप यहाँ प्रोवाइड करा दीजिए और ये देखिए पीएफ आपका कैलकुलेट हो चुका है। नेट सैलरी के लिए आप ग्रॉस सैलरी लीजिए, माइनस ऑपरेटर लीजिए और यहाँ से पीएफ वाले सेल पर क्लिक करके आप नेट सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉई है अमित, जिसकी बेसिक सैलरी 12,000 रुपये है, लेकिन इन हैंड उसको 28,920 रुपये मिल रहे हैं।
जिसमें डीए, टीए और एचआरए इंक्लूड हुआ है, पीएफ डिडक्ट हुआ है, यानी कि ग्रॉस सैलरी उसकी बन रही है 30,360 रुपए, जिसमें से पीएफ प्रोविडेंट फंड माइनस होकर के नेट सैलरी बना हुआ है। और बाकी के जितने सारे रिमेनिंग इंप्लॉइज हैं, तो इस 16 इंप्लॉइज की सैलरी आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, हम आपसे मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। जय हिंद।